अजकल असी पीर हाफिज हसन अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह दी लिखी हुई एक किताब नूरे ख्वारे के हैदरी हम दरअसल इसके लते ले रहे हैं कि इस शैतानी किताब दे विच कितना कुफर और शिरक छपे होया और हजरत साहब दी इल्मी इस्तात कितनी है कि वो कुरान और हदीस दी शरह किवें कर सकते हैं। उन्होंने पता ही नहीं कि केड़ी आयत किस बारे उतरी है और किथे फिट होनी है और किथे फिट कारण। और सुभान अल्लाह तो मैं नमूना विखाना ए लतीफा सुनो। जदों बंदा इल्मी तौर ते यतीम होवे और उस अपनी शैतान दी दुकान सजावनी होवे, ए फराड और कुफर और शिरक दा और शैतानी मकारी दा ढेर लावना होवे तो वो फिर जी हरकत करे ना। ये चीज साबित करनी है कि अपने आप नू हजूर रखवावन वाले पीर हजूर रखवावन वाले हजरत साहब दी इल्मी बदयांती है या कुरान दे नाल ला इल्मी और बेताल्लुकी है, ये तो समझ तो बाहर है गल। पीर हाफिज साहब लिखते हैं कि 1935 दा वाकया के एक और कूड़े काजी अब्दुल रसूल साहब बलालुम ए निशारे दिया या किथों दिया ए जनाब लिखते हैं ए गवाह इस वाक़े दे कि जी हजरत साहब गर्मियों के मौसम में काजी अब्दुल रसूल साहब चाहने हैं कि हजरत साहब नौशहरा तहसील खुशाब उस वक्त दी वो चूंकि सर्द मकाम है गर्मियों के दिन है कि हजरत साहब गर्मियों का मौसम उत्थे में की गुजरे ते एक दिन फजर दी नमाज पढ़ाई हजरत साहब दा खबे हाथ दा अंगूठा जनाब काला हो गया। फजर दी नमाज पढ़न तो बाद अपने तख्त पोश ते बह के विरद वजीफे कर रहा है ते ये अंगूठा खबे हाथ दा काला हो गया ते हजरत साहब वाकया सुना देता कि जी एक तकरीबन 40 साल की उम्र दा बंदा लमी दाढ़ी वाला आके आदा कि अपने नफ्स नू तकलीफ और खुआरी च पावना चंगा नहीं ते जनाब हजरत साहब दी गैरत ईमानी फड़े कुठी ते उन लतीफा समाज फरमाओ। हजरत साहब नाल आयत भी कोट करे रहे कि कुरान कह रहा फक्तुलू अनफुसकुम, कत्ल करो तुम अपने नफ्सों को, तुम्हारे लिए बेहतर है। ये हुन जनाब वजह पे बन दी है आयत के जी अपने आप नू तकलीफ पावना चाहिए, नफ्स नू मारना चाहिए, ये नफ्स नू मरे ने पैन। अल्लाह दे बंदे आयत किस बारे हुन अगो तुसी लतीफा शरीफ सुनिया जी एक आयत किस बारे। ये आयत है जनाब सूरह बकरा दी आयत नंबर 54। इहदे विच इरशाद बारी ताला है वइज़ क़ाल मूसा लिकौमिही या कौम इन्नकुम ज़लमतुम अनफुसकुम बित्तिखाज़िकुमुल इजला फतूबू इला बारिकुम फक्तुलू अनफुसकुम ज़ालिकुम खैरुल लकुम इंदा बारिकुम फताबा अलैकुम इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम। हुण इहदा तर्जमा तुसी सुनो। जदों मूसा अलैहि सलाम चले गया ना अपनी कौम नू छोड़ के कुछ अरसे वास्ते ते वापस आए तो बछड़ी दी पूजा कर रहा है, सामरी सुनारा सोने दा बच्चा बना चुका है और कौम उदी खुदाए वादउला शरीक दी इबादत छोड़ के बच्चे दी पूजा च लगी हुई है। ये आयत नाज़िल हुई कि तुसा खुदाए रहमान दी इबादत छोड़ के बच्चे दी पूजा कीती है ते हुण इदी सजा तुहाडे वास्ते केवे फक्तुलू अनफुसकुम कि जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को कहा ऐ मेरी कौम बेशक तुमने बछड़े को अपना माबूद बनाकर अपनी जानों पर जुल्म किया तो अब अपने पैदा फरमाने वाले सच्चे और हकीकी रब की बारगाह में तौबा करो। और तौबा का तरीका क्या है? उस जुर्म में बछड़े को पूजने के जुर्म में फक्तुलू अनफुसकुम अपनी गर्दनों को काटो, एक दूसरे को कत्ल करो। सिर्फ वही बच गए जिन्होंने खुदाए रहमान की इबादत की और बछड़े की पूजा नहीं की थी, वो उनको कत्ल करें। बल्कि यह था कि जब कत्ल करने वाले खत्म हो जाएं तो फिर अपने आप को मारो। फक्तुलू अनफुसकुम ये उस कुफ्र और शिरक की सजा थी जो अल्लाह ने आले फिरौन को दी थी। बेशक तुम्हारे खालिक के नजदीक यही बेहतरीन तौबा है। ये आपने ते फिट की थी खलेन ये हुन ए जनाब ये बिल्कुल आयतों ही वास्ते क्योंकि जे जे ओ मुशरिक है ना बच्चे नू पूजन वाले ये जे तुसी भी मुशरिक हो कब्रां पूजन वाले कबर चट लोकां दी गर्दन पकड़ के रोज़े दी चौखट ते रगड़े नो कि मोहम्मद रसूलुल्लाह दे मतलब है। अल्लाह रब्बुल इज्जत नू पुकारन दे बजाय अबुल हसन खरकानी नू पुकारन वाले हो। वाकई तुसी हो जे मुशरिक हो तुहाडे वास्ते सही फिट आई है। ये जेड़ा हाथ का काला थिया ना अंगूठा ए हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा मुअज्जा यदे बैज़ा वाला जेड़ा बगल च हाथ पाया ते ओ रोशन हो गया उथों चोरी कीता। ए निशानियां वेखिया हो इन्हां दियां कि किथों किथों चोरी करे ने मैं तुहाडी दाईयां मैं ढूंढ ला सन तुसां किथों किथों चोरी कीता। वद जेड़ा शैतान आया ना इन्हां दसण वास्ते ओ किथों चोरी कीता। ओ बुखारी शरीफ दी एक हदीस है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सदकात दा राखब आया हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु उथों एक आदमी आके जिस गले दे आप राखे बैठे है सदकात दे सदका फितर दे आप राखे बैठे है
उतो आके वो चोरी करने लग गया, बुक भरन लग गया, उसनु पकड़ लिया और उसने जनाब एक रात क्या कि जी मैं छोड़ दे, मेरे छोटे छोटे बच्चे ना आपने छोड़ता, हुजूर अलैहिस्सलाम दसिया, आपने फरमाया फिर आसी, फिर दूई रात, फिर तीसरी रात, मैं इख्तसार नाल सुना रहा। फिर उसने तीसरी रात आके आख्या कि जी कि अगर तू राती आयतुल कुर्सी पढ़ के सैं पवें तो अल्लाह ताला एक फरिश्ता मुकर्रर कर देना जेड़ा सुबह तक तेरी हिफाजत करे ना, तू मैं छोड़ दे, मैं तेन केड़ी वड्डी गल दसी। वो आपने छोड़ दिता। हुजूर अलैहिस्सलाम ने सुबह हाल दसिया तो आपने फरमाया कि गल सच्ची कर गया पर है शैतान। इस हदीस तो इन्होंने जनाब अखज किया ने शैतान इन्होंने राह लावन आना, प्यो दी कबर नहीं दसी आके शैतान भाई तुहाडा असली प्यो कौन है। ए अगे एक वेखो कि हजरत साहब अंग्रेजां दी फाइलां दे विचों जनाब वो कट दिते कागज ते वो बंदा जिसनू सजा सुनाई मिलनी है वो बरी हो गया। और मेरी वीडियो हजरत साहब क्यों नहीं डिलीट करे ने, मैं जी उन्होंने 2 नंबर प्यो कड्डी पिया क्या ना भाई ये माछीन कौम दे सैयद नहीं है अपना प्यो वटाई पैन, ये जे सच्चे हैं तो मेरी ये वीडियो डिलीट किथे किथे हैं, फेसबुक ते, इंस्टाग्राम ते, यूट्यूब ते, टिकटॉक ते, सारियां भसम हो वजन डिलीट हो वजन 1 मिनट लगे। हुण किते गए हजरत साहब आपने प्यो नहीं बचा पा सकते मेरे को अंग्रेजों की कागज काट के जी वो कहानी ना कोई आगे ना पेछा, ए वेख लो है कारनामा। फिर जनाब हजरत साहब ओई मुक्का मारिया उसनू शैतान नू ते ओ पानी हो गया, फिर वो पानी भी रैब हो गया। इन्हां दियां करामतां वेख्या है और जै मुअज्जत तां पैगंबरां नू अता होए है। दूसरा लतीफा फिर सुन लो, अगला लतीफा फिर अर्जे। हजरत साहब दी चिला कशी दे दौरान वालदा माजदा अंदर गईयां ते ओ जनाब तूत पे पिछे तूत है, हुण ओ सबज तूत हो गए। अगले सफे ते सफा 74 ते ए सबज तूत हो गए जनाब, हुण कागज लपेटे पे अम्मा और तक लै जनाब इन्हें छपाए। ते एक होर वाकया जी ओ तौस शरीफ आने पे ते भुख लगी ते शै कोई नहीं ते बेमौसमी फल विखाए आने इन्हां वास्ते। अगो एक बाजरे का सिट्टा पे, हालांकि बाजरे का मौसम नहीं आया, वो भावे पहुंच मैंने पे ते ओ जनाब हजरत साहब चा लिया ते ओ मरवड़ के खा लिया, भावे कहीं तो डटा हुआ उसी। वो जो गौस पाक दे वाले साहब वाला वो सेब वाला वाकया सुना ने 40 साल खिदमत करे रहा है, एक सेब खा बैठे किसी का ते ए जनाब इन्हें मरवड़ के सिट्टा खा लिया ते बड़ा मजेदार है। ते ए पै दिन भाई अल्लाह ताला बेमौसमी फल जड़ा ना वो अपनी कुदरत नाल भेजे ना इन्हां वास्ते। ते हुण आयत लिखा कोट करे ने ए नवा लतीफा नंबर 2 हजरत दा इल्मी लेवल। हजरत साहब फरमाने कि सूरह मरियम दी आयत कोट करन कि बेमौसमी फल जड़े है ना वो किवें आने उन्हां वास्ते। वहुज़ी इलैके बिजिज़इन नखलते तो साकित अलैके रोतबन जनिया, कि तुम खजूर के तने को अपनी तरफ हिलाओ तो वो तुम्हारे ऊपर खजूरें गिरा देगा। ए आयत सूरह मरियम दी आयत नंबर 5। ए मैं तुहानू उत्ते उदा मजमून भी सुनाना। फहमलत हो फंताबज़त बिही मकानन कसिया, मरियम अलैहिस्सलाम जब हामला हुई ईसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह की कुदरत से तो वो आबादी से निकलकर एक मकाम पर तशरीफ ले गईं। फअजा अहल मखादु आजिज़िन नखला कालत या लैतनी मित्तो कबला हाजा वकुंतु नसियम मनसिया। फिर दर्द ज़ह उनको खजूर के एक तने की तरफ ले आया और वो परेशानी के आलम में कहने लगी कि काश मैं इससे पहले मर चुकी होती और भूली बिसरी हो चुकी होती। फनादाहा मिन तख्तिहा अल्लाह तख्सनी कद जाअला रब्बु के तख्ता के सरिया। फिर नीचे से जिब्रील ने आवाज दी कि तुम्हारे रब ने तुम्हारे लिए एक चश्मा जारी कर दिया है, या ईसा अलैहिस्सलाम एक अजीमुल मर्तबत हस्ती की पैदाइश हो चुकी है। वहुज़ी इलैके बिजिज़इन नखलते तो साकित अलैके रोतबन जनिया, और खजूर के तने को तुम हिलाओ तो वो तुम पर पकी हुई ताजा खजूरें गिरा देगा। इसमें एक लतीफ बात बताता जाऊं, पैगंबर की विलादत पे अल्लाह भी मिठाइयां बांट रहा है, मीठी खजूरें तकसीम हो रही हैं, याद रखने वाली बात है। ज़िम्नन आ गई है, मैंने कहा बताता चलूं। लेकिन यहाँ पे बेमौसमी फल का कोई जिक्र नहीं, वो कहाँ है मैं पहले बयान कर चुका, जो कि हजरत साहब नू पता ही नहीं कि मैं इतने केड़ी गल केड़े वेले आखनी किथे आखनी। वो आए थे हुण हजरत साहब अगर जिंदा होवे ना तो मैं अर्ज करा हाथ जोड़ के कि हजूर ओ आयत इतने नहीं जी आप रकम फरमा रहे हो उस किताब दे विच लोगों को गुमराह फरमा रहे हो। ओ आयत सूरह आले इमरान दी आयत नंबर 37, कुल्लमा दाखला अलैहा ज़करियल मेहराब वाजदा इंदहा रिज़्का काला या मरियम अन्ना लके हाजा। ए मरियम किथों है नी, कालत हुवा मिन इंदिल्लाह। ए ज़करिया अलैहिस्सलाम, मरियम अलैहिस्सलाम अर्ज करेनियान कि ए ज़करिया अलैहिस्सलाम ये अल्लाह की तरफ से आते हैं और तुसी केड़ी याद दसी खलो लोगों को गुमराह करने वास्ते। मैं तो सिर्फ देख दे चावल चखा रहा कि शायद कोई गल तुहाडी समझ च आ वनी। सफा नंबर 80 ते हजरत साहब दे एक साहबजादे है शमस हाफिज शमस साहब, ओ इंतकाल फरमा गए। हजरत साहब फरमाने पे मैनू दी मौत दा पता नहीं चलिया।
वरना मैं रब को वापस मांग लिया। भाई हजरत साहब अगर तुसी इतने ही पहुंचे हुए हाय ते आप क्यों मोयो अजे जीने वदे वा ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਵਲਾਇਤ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਜੀਨੋ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਮਾਛੀ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੈ 5-7 ਇਹ ਵੀ ਬੀਵੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮਰ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੀਨੇ ਵਦੇ ਹੋਏ ਨਾ ਵਿਹੜਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪੂਰਾ ਸ਼ੌਹਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆਓ ਖੁਦਾ ਤਾਂ ਵੇਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਸੂਰਾ ਅਲ ਆਲਾ ਦੀ ਚੰਦ ਆਇਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਯਜ਼ਕਰੂ ਮਨ ਯਖਸ਼ਾ अलबत्ता नसीहत वही कबूल करेगा जो अल्लाह से डरता है। अगर तुहाडे चो कोई डरदा पिया तो मैं अल्लाह दी नसीहत सुना रहा भाई झूठे जे बच जाओ न तो वही कबूल करे सी। व यतजन्नबुहल अशका और बदबख्त इस नसीहत से पहलू तई करेगा। बदबख्त कदी नहीं सुनसी वो आखसी लै साढ़े हजरत साहब साढ़े हजूर होरां तू ये पिया दा भावें कूड़ मार गया कूड़े दिया सच्चे राम राम करें तो भी असी तो कर सां उन्हां दे नाल तो कोई झगड़ा नहीं है। लेकिन जिन्हां नसीहत पहुंच रही मैं उन्हां नाल मुखातिब हां। उन्हां नौजवान पढ़े लिखे नाल मुखातिब हां। उन्हां अपनी बेटियां और बहना जिन्होंने अल्लाह ने शऊर बख्शिया मैं उन्हां दे नाल मुखातिब हां। अल्लज़ी यसलन नारल कुबरा जेड़ा नहीं ना मनदा ये उसके बारे जो कयामत के दिन सबसे बड़ी आग में दाखिल होगा। सुम्मा ला यमूतो फीहा वला यहया फिर वो न इसमें मरेगा न जिएगा। सुम्मा ला यमूतो उसे मौत ही कोई नहीं आनी ते जी भी ना सकसो। अजी वक्त डर जाओ इस शिरक तो बाज आ जाओ इस कबर परस्ती तो बाज आ जाओ ਇਹਨਾਂ ਤਵੀਜ਼ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਰ ਚੱਕਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਇਹ ਡਿੰਗੇ ਬੁਥਾੜ ਗੰਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਕਾਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਾਕੂ ਦੇ ਤਵੀਜ਼ ਜ਼ੇਵਰਾਤ ਚੋਰਨੀ ਦੇ ਤਵੀਜ਼ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਦੇਸਨ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁਕਾਨ ਲਾਵਣਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤਵੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਦੇਸਨ। ਜਹਨਮ ਅਲਬਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਸੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਲਾਣੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਨੇ ਤੇ ਸੁਣੋ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੇ ਨੇ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਵਾਲੋ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨੇ ਸ਼ਫਾਤ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਵਾਲੋ ਹੋਵੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਦਾ ਇਹ ਸਨ ਇਹ ਬੁੱਤ ਖੁਦਾ ਕੋਲ ਸਨ शफा लै देने तुहाडा भी अकीदा ए पीर साहब दा तवीज़ सन शफा लै देना। और मेरे लई आले भिरा बखर आले थल आले जबी शरीफ आले अक्सरियत ना छोड़ गई ने उन्हें मेरा पैगाम सुन लिया और लबैक आख्या। जेड़े रहने हो तुसी भी सुन लो इन्हां दी दुकान बंद कराओ तवीज़ां ली ये कुफर और शिरक दा बाजार खत्म कराओ ये सब ड्रामा ने ये अपने आप नूं सजदे कराने ने इत्थे मैं तुहानूं वत विखाना वेख लो। रंग बिरंगे झुलियां वाली सरकार इदा कुफर और शिरक मुलाजा फरमाओ। वो इश्क कहानी इश्क दता मन विच इन्हां दे वगदे ढोल डमके हारमोनीयम तबले इस रंग बिरंगी महफिल दे विच गुमराह ना हो ये वेख के इन्हां वलीउल्लाह ना समझो ये फराडिये ने ये सिर्फ अपने पेट पिछे तोन बेवकूफ बनाने ने इन्हां ने टुकर दा जरिया बच जाओ। है कोई नसीहत कबूल करने वाला वमा अलैना इल्लल बलाग।